Welcome to Dimapur today. আমি kan March 2023 তে একটা testimony, live testimony লিখি না গিনা থাকিছে with a caption how a staunch Brahmin family accepted Christ after watching the live testimony of Pastor Anup. Pastor Anup is also with us. Pastor Anup la live testimony YouTube te sai kena takan Christ ke kene accept kurise goina ami kan লিখি না গিনা থাকিছে. And by the grace of God, everything is good. Aro takan after 1 year, they are back to Dimapur once again. So itabi takan olop message olop share kuru munja suise. But before that, first of all, ami kan Pastor Anup lote olop kothau nibu. And after that, turn by turn, na iman question du na thakibo aji ta. Okay. Praise the Lord. ईश्वर को भी सी धन्यवाद दिया से एक बार और भी परमेश्वर मुखान लगा चौधरी लगा फैमिली आन के इतने मुखान लगा मौजूद है दीमापुर ते पहुँचाई दिया करने ईश्वर को भी सी धन्यवाद दिया से पर इतो एक साल ते परमेश्वर भी सी अलग अलग तखान लगा जीवन ते मिराइकल गोरा लगा परमेश्वर लगा पवित्र आत्मा पर चला लगा परमेश्वर लगा खुशी जोए इमान बिसे ऐसे होने ले भी ख़त्म ना हुआ लगा आवर्स एंड आवर्स परमेश्वर लगा मिराइकल खान परमेश्वर पर अद्भुत काम गुरा लगा बिसिया से और इतने हो कि परमेश्वर तखन लगा बच्चा को भी परमेश्वर एकदम कम्प्लीटली हील करके तखन लगा ग्रैंड चाइल्ड को इतु करने भी बिसी खुशी आसे एंड तखन लगा जीवन तो बिसी खुशी थका करने और परमेश्वर पर अलग अलग डांगोर ब्लेसिंग डांगोर आशीर्वाद इतु कुरा करने बीइंग अ फादर आत्मा लगा बाबा कुरा ना बोले भी पास्टर कुरा दो किमान खुशी आसे कबूले ना पड़ा लगा परमेश्वर तखन को बिस्सी अंधेरा दे थका मनुखान लोगों ते उजाला ले जा लगा मनुखान बैक स्लाइड करके थकिया मनुखान लोगों ते जाएगा और भी बचाए दिया लगा बीमार मनुखान को प्रार्थना करा लगा अलग अलग जगह पर परमेश्वर तखन को लेके चलाया से मणिपुर ते भी परमेश्वर तखन लगा जीवन लेके भी इसी अलग ब्लेसिंग लगा और आशीर्वाद लगा काम करके थकिया से तखन लगा काम ऊपरते बिजनेस ऊपरते फैमिली ऊपरते अलग अलग जगह दे भी परमेश्वर भी इसी आशीर्वाद और ब्लेसिंग लगा काम करा लगा से और मैं कोई भी कमती पर भी तखन निजोर बरा परमेश्वर बरा तखन लगा जीवन ते किमान भी ब्लेसिंग और आशीर्वाद करा लगा से इधर सब मनुखान को होनी दी बोले मन सब मनुखान को ब्लेसिंग पाई दी बोले मन और मुखान लगा दीमापुर टुडे तखन को भी बिसी थैंक्स दिया से तखन लगा थ्रू तखन ब्रा मो लगा टेस्ट मनी दे के और अजी तखन लगा फैमिली बचाए के और तखन लगा फैमिली बचाए के तखन लगा टेस्ट मनी बरा मानो बेसी जीवन बदली हुआ लगा ब्लेसिंग पा लगा भी आसे बीइंग अ पास्टर मनुष्य पर टेस्टिफाई करा लगा से मानो बेसी आशीर्वाद पाए से इधर करने मुखान लगा सर आई कॉल हिम अ किंग सन ईश्वर लगा छोकरा ईश्वर लगा बच्चा इधर करने तय को टाइम दी वो प्लीज़ लिसन वेरी केयरफुली और भाल बा होने ली भी परमेश्वर किन का गुरके भाल आसे किमन भी महान आसे गॉड ब्लेस यू पहले तो मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ और मैं जीसस के बाद पास्टर अनूप कुमार को मेरा जीसस का सिपाही मानता हूँ जो अंधेरे से हम लोग को उजाला में लेके आए और मतलब अभी जीने का जो इच्छा अभी जागा है पहले हम लोग अंधेरे में था कब सुबह होता कब रात होता कैसे खाना खाए जाते हम लोग सब मतलब उल्टा पुल्टा में था और बहुत पाठ पूजा वगैरह करता था लेकिन किसी का साथ नहीं मिला और जीसस ने ये फैमिली का हाथ पकड़ के हम लोग को अंधेरा से उजाला में लेके आए इसलिए थैंक यू लॉर्ड थैंक यू जीसस और नागालैंड का जो मेरा भाई बहन है सब बहुत इनोसेंट है क्राइस्ट फैमिली ऐसा होता है तो पहले मैं जानता तो 20 साल पहले मैं क्रिश्चियन बन जाता लेकिन मेरा नसीब में ये उम्र में मेरे को मिला ऐसा परिवार मिला मेरा नागालैंड का भाई बहन बहुत दिल का अच्छा है कहीं भी जाता हूँ हमको प्यार मिलता है ये सब जीसस ने किया है थैंक्स लॉर्ड और बस अभी जीने में इतना अच्छा लग रहा है जैसे कि हम लोग दोनों में पहले प्यार बोल के कुछ था ही नहीं तो पिता ने प्रभु यीशु ने ऐसा बंधन में बांध दिया अभी उनको ऊपर कोई चोट लगता है तो मेरा दुख लगता है ऐसा हो गया आमीन और परिवार में पूरा अशांति था अभी पूरा पीसफुल शांति आ गया जीसस ने पूरा शांति ला दिया तो वही एकमात्र ईश्वर है जीसस एकमात्र रास्ता है जीसस उनका सिवा मेरा कोई नहीं है अभी हम लोग जीने में बहुत शांति से हम लोग जी रहे
और परिवार में सुख शांति है और अंडरस्टैंडिंग है। सब कुछ पिता ने लौट के हम लोग को दिया है और हाथ पकड़ के पिता जीसस हम लोग को चला रहा है। और साथ में हर साल मैं दीमापुर आऊँगा और नया नया टेस्टिमनी मैं दूंगा और ऐसा बड़ा बड़ा टेस्टिमनी मेरा है। आज अगर यह अभी से बोलो रात हो जाएगा फिर भी ख़त्म नहीं होगा। इसलिए नेक्स्ट ईयर आके पूरा मेरा जो टेस्टिमनी अभी जमा करके रखा हुआ है मैंने, जो पूरा ब्लास्ट होगा, आग निकलेगा मेरा मुंह से जीसस का नाम से। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। सर, आपको क्रिश्चियन में कन्वर्ट होने के लिए कोई किसी ने पैसा वैसा दिया था ना क्या? नहीं तो किसी ने आपको बाय फोर्स तो नहीं किया ना, किया था? ब्रदर बिल्कुल नहीं। हम लोग का अंदर में जागा ईश्वर कौन है, हम लोग का अंदर में जागा। हम लोग सर्च करते गया, पत्थर को पूजा किया, फिर कहाँ पूजा किया, पेड़ के नीचे पूजा किया, नदी में जाके पूजा किया, कोई फल नहीं मिलता था। तो हम लोग दुखी हो गया, अकेला हो गया, बेसहारा हो गया। तब जीसस आके खुद एक परिवार का हाथ पकड़ा है। और अभी जो ये ज़िंदगी मिला है तो अभी फील होता है यही ज़िंदगी असली ज़िंदगी है। पहले अंधेरा ही अंधेरा था लाइफ में। और अभी मेरा पास्टर को मैं ढूंढ के निकला, हम लोग ढूंढ के निकला। दीमापुर का पास्टर अनूप कुमार को हमारा ये परिवार, ये वंदना जी ने ढूंढ के निकाला, जो ये एक पास्टर है। तो इसी का ये पास्टर का साथ मिलके और उजाला पर उजाला हम लोग जाते गया, अंधेरा से निकल के और उजाला और उजाला और उजाला। अभी हमारा पास इतना बड़ा बड़ा टेस्टिमनी है, मैं बोल के ख़त्म नहीं कर सकता हूँ। तो इस बार टाइम भी थोड़ा कम है, नेक्स्ट ईयर आऊँगा। और मैं बहुत कर्तव्य भी है ये चर्च के लिए। मैं प्रभु से मांगता हूँ हमको शक्ति दो, ये चर्च के लिए मैं कुछ कर सकूँ, यही मेरा नीड है। और दीमापुर का जितना मेरा भाई बहन है सबके लिए मैं प्रेयर करूँगा, सब अच्छा रखे, सब खुशी में रहे। बस थैंक यू दीमापुर, थैंक यू नागालैंड। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड नागालैंड। मैं लास्ट वन ईयर पहले इधर नागालैंड आई थी मैं टेस्टिमनी देने के लिए। तो ये जो न्यूज़ चैनल वाले ब्रदर जीवन को भी मैं थैंक यू बोलती हूँ कि मेरा टेस्टिमनी, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया और उन्होंने मेरा इंटरव्यू लेके यूट्यूब में डाला, उनको भी मैं दिल से थैंक यू बोलती हूँ। इस टाइम भी मैं इधर टेस्टिमनी देने आई हूँ तो ब्रदर आए, उसके लिए मैं नागालैंड को भी थैंक यू बोलती हूँ, ब्रदर जीवन को भी थैंक यू बोलती हूँ। और पहले जो जितना भी मेरा पहले वाला टेस्टिमनी, जितने लोगों, अभी तक मिलियन व्यूअर्स है, जितने लोगों ने मेरा टेस्टिमनी देखा, सब व्यूअर्स को थैंक यू सो मच दिल से। एंड अभी मैं ये बोलना चाहती हूँ, अभी जो ब्रदर जीवन ने मेरे हस्बैंड से एक क्वेश्चन किए थे कि हमको जीसस में आने के लिए किसी ने फोर्स किया है कि नहीं, ऐसे करके। तो हस्बैंड ने, उन्होंने अपने तरीके से उन्होंने दिया जवाब। मैं इस बारे में उस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा मैं भी देना चाहती हूँ। तो मैं ऐसे देना चाहती हूँ कि आज जो मेरा पूरा फैमिली, सिर्फ मैं ही नहीं, मेरा पूरा फैमिली, हम पूरी तरह से हमारा जो पहले का जो एक लाइफ था, पहले का जो मेरा एक लाइफ था, अच्छा था बुरा था, वो जो भी था जैसा भी था, हम उस लाइफ को पूरी तरह भूल चुके, वो हम भूल चुके। और 2020 का 12 दिसंबर को 6:30 PM ये डेट एंड डे मैंने मेंशन किया था मेरा लास्ट टेस्टिमनी में भी, अभी दोबारा बोल रही हूँ। उसी दिन मेरा फर्स्ट प्रेयर किए थे पास्टर अनूप कुमार। और उसके बाद में 2023 का 15 जनवरी को हम तीनों ने, मेरा बेटा, मैं और मेरे हस्बैंड, हम तीनों ने बैप्टिज़म लिया इम्फाल में, बेल्जियम रिवर में। तो हमने बैप्टिज़म लिया वहाँ में, जिस दिन हमने बैप्टिज़म लिया उसी समय हम तीनों का जो लाइफ है, जो हमारा पहले वाला लाइफ है, उसमें हम जब पास्टर ने हमको वहाँ पे हम डूबकर जब रिवर में हमने बैप्टिज़म लिया, उसी में हमारा धोके हमारा पहले वाला सब कुछ ख़त्म हो गया। अभी जो हमारा ये फैमिली है, हम तीनों, हमारा ये न्यू लाइफ है। तो बोलते हैं कि
बाइबल में भी लिखा है, ऐसे बोलते कि मसीह में आने से न्यू बॉर्न होता है। तो किसी किसी का ये क्वेश्चन रहता है कि न्यू बॉर्न मतलब 2 बार कैसे इंसान जन्म ले सकता है। तो मेरे भी दिमाग में था ये क्वेश्चन पहले, बट मैं जब से मसीह में आई हूँ जो मुझे मालूम चला, जो हमारा पहले का लाइफ है, जो मैं पहले जो पैदा हुई थी, वो जिस दिन मैंने बैप्टिज़म लिया वहीं पे मेरा पहले वाला लाइफ मर चुका है। उधर ख़त्म हो गया मेरा स्टोरी। 2023 15 जनवरी से मेरा फैमिली का ये मेरा न्यू लाइफ है। उस दिन से क्या बैप्टिज़म लेने का मतलब ये है, जो बैप्टिज़म लेने का मतलब ये है कि अभी तक मैं 4 साल हुआ मैं जीसस में आई हूँ। जो मेरा सोच है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, तो मैं ये सोचती हूँ कि बोलते हैं क्रिश्चियन हो गया, कन्वर्ट हो गया, रिलीजन चेंज कर लिया। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ जो बिलीवर्स है उनको तो पता ही है, जो बिलीवर्स नहीं है उनके लिए स्पेशली बोल रही हूँ। जीसस को मानना मतलब कन्वर्ट होना, क्रिश्चियन हो जाना, ये सब कुछ नहीं होता। जीसस को मानने का मतलब कन्वर्ट हो जाना, क्रिश्चियन हो जाना, ऐसा कुछ नहीं होता। जीसस कोई रिलीजन नहीं है, जीसस लाइफ है, जीसस लाइट है, जीसस प्योर है, जीसस प्योरिटी है, जीसस ह्यूमैनिटी है। मतलब जीसस कोई रिलीजन नहीं है कि जीसस को मानने लगे तो फलाना आदमी क्रिश्चियन हो गया, हम क्रिश्चियन हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जो थी पहले मैं वही हूँ। बस मेरा आत्मा जो पहले भगवान करके, जो दूसरा सब भगवान है बोल के मैं मानती थी, तो भगवान वो सब मैं मानती थी। अभी मेरा आत्मा सिर्फ जीसस को भगवान मानता है। मेरा आत्मा को अभी ये मालूम हुआ कि मेरे लिए सिर्फ परमेश्वर, जीसस पिता परमेश्वर ही मेरे लिए भगवान है, वही भगवान है। माँ की मैं सबको रिस्पेक्ट करती हूँ, किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करती हूँ, ना की हूँ ना करूँगी मैं पूजा सिर्फ जीसस को करती हूँ और मैं जीसस को ही करूँगी। और जो अभी जो ब्रदर ने पूछा क्वेश्चन कि हमको किसी ने जीसस को मानने के लिए फोर्स किया है क्या, कन्विंस किया है क्या, एक किसी और का, अभी ब्रदर का नहीं, वैसे किसी का क्वेश्चन होता है, वीडियो में देखी हूँ, मेरे को नहीं, वैसे रहता है कि जीसस को मानने से पैसा मिलता है। तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ, पैसा मिलता है बोलने से, पैसा हमारे पास में जीसस में आने का पहले से भी हमारे पास में पैसा का कोई कमी नहीं था, कोई कमी नहीं था पैसा का बोले तो मेरा लाइफ में, मेरा फैमिली में पैसा का कोई कमी नहीं था। कमी था तो पीस, कमी था पीस, अंडरस्टैंडिंग, लव, खुशी, इंजॉय, ये सब चीज़ का कमी था, जो सब हम उस पैसा से नहीं खरीद सकते। उस पैसा से, जो हमारे पास इतना पैसा था उससे हम नहीं खरीद सकते। जितना भी मेरे पास पैसा था, जो चीज़ मुझे जीसस ने दिया, और जीसस ने दिया बोलने से मेरा घर में कोई आया नहीं, मुझे किसी ने कोई कन्विंस नहीं किया। मैं इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जीसस के साथ इतना ज़्यादा कनेक्ट इसलिए हुई हूँ अंदर से, मेरे आत्मा से, हार्ट से। मैं हूँ या मेरे हस्बैंड हो या मेरे जो बेटा है, हम ऐसे कोई अनपढ़ गवार इलिटरेट नहीं है कि आके कोई हमको कन्विंस करे और हम उसके पीछे भाग पड़े। वो नहीं, वो आज का तारीख में ऐसा कौन है? एक छोटा बच्चा भी सब समझता है, आके कोई बोलेगा और भाग चलेगा, चलो वो भगवान छोड़ो रे, उधर चलो। आज का तारीख में ऐसा कोई है नहीं। आज का तारीख जो इतना कंप्यूटर ज़माना हो गया, इतना अप टू डेट ज़माना है, कोई किसी का बात से चलता नहीं। अरे सब अपने दिमाग से चलते हैं। और मैं सबसे ज़्यादा इसलिए जीसस के ऊपर मेरे को फेथ और ट्रस्ट इसलिए है कि मेरा जो सबसे अंधेरा का समय क्या, 1991 8 जून को मेरी शादी हुई, अभी 33 इयर्स रनिंग। शादी के बाद में मैंने कभी मेरे फैमिली में कोई पीस, खुशी, अंडरस्टैंडिंग, प्यार, हस्बैंड वाइफ का प्यार,
कुछ देखा ही नहीं, मुझे कभी मिला ही नहीं है। एक पल के लिए भी मुझे जीने का मन नहीं था इस दुनिया में, मतलब मुझे घिन लग चुका था अपने खुद के लाइफ से। और अब मुझे अफसोस है कि लास्ट मोमेंट में, मैं अभी 53 की हूँ, 53 की हूँ, अब मुझे अफसोस है कि परमेश्वर आप मुझे पहले क्यों नहीं मिले। मैं और जीना चाहती हूँ आपके साथ, बड़े अफसोस है। और ना मुझे कभी किसी ने कन्विंस नहीं किया, परमेश्वर ने मुझे खुद निकाला मेरे को, मेरे घर में ढूंढ के। मैंने मेरा लास्ट वाला टेस्टिमनी में बताया था कैसे मिले, और मुझे किसी ने कभी कन्विंस नहीं किया, ना मेरे पास्टर ने। पास्टर अनूप कुमार का तो वही है, मैंने फ़र्स्ट कॉल जो उनको किया था, उन्होंने मेरा प्रेयर करते ही मुझे जो मिरेकल्स मिला, उसके बाद में मैं अगर उस समय मुझे टेस्टिमनी, मैंने लास्ट टाइम एक बोला, आज और एक टेस्टिमनी बोलने वाली हूँ। मेरा ग्रैंडसन का टेस्टिमनी है वो टेस्टिमनी एक और बोलने वाली हूँ। वो एक टेस्टिमनी आपने सुना था, और आज एक और टेस्टिमनी बोलने वाली हूँ। यार अगर मैं इंसान हूँ, इंसान होकर अगर मुझे, जब मैंने सब दुनिया देखने के बाद में जहाँ कहीं से मुझे कहीं उजाला नहीं मिला, मुझे कोई हेल्प नहीं मिला, जब मुझे जीसस ने मुझे हर तरफ से मुझे हाथ पकड़ के, उन्होंने मुझे गले से लगा के मुझे हर चीज़, मेरी हर ज़रूरत पूरा किया। हर ज़रूरत बोलने से रुपया, पैसा, सोना, कपड़ा, ये वो भरपूर था, ओवरलोडेड थी मैं, मगर होकर भी कुछ नहीं था मेरे पास। और जीसस ने मुझे सब कुछ जो है मेरे पास, वो मैं महसूस करने लगी जीसस मिलने के बाद में कि मेरे पास सब है। तो उसके बाद में जब मुझे जीसस ने इतना बड़ा सहारा देने के बाद में, अगर मैं, जब मेरे को जो चाहिए वो मिलने के बाद में अगर मैं बोलती तब कि ओके देन थैंक यू सो मच जीसस, बाय, सी यू अगेन, ये बोलना मेरा सही होता क्या? आप लोग सोचिए एक बार। तो मेरे को तो जिसने उठाया मैं उसी को मान रही हूँ, और मेरा जो आखिरी सांस तक मैं उसी को मानने वाली हूँ। मैं कभी, मुझे बहुतों ने मुझे कोशिश किया मुझे जीसस से कि मैं बैक स्टेप ले लूँ, मुझे बहुत तरीक़े का डरा, बहुत तरीके का बात बोला, लेकिन इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। मैं अगर जीऊँगी तो मैं जीसस के साथ ही जीना चाहती हूँ। मरने से जीसस के लिए, मरने के लिए, मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ, मेरा आखिरी सांस तक। तो मुझे कोई वो नहीं है। और पैसा का बोलने से, पैसा, जीसस को मानने से पैसा मिलता है करके जो बोलता है, तो हमारे पास तो पैसा का कोई कमी नहीं था, हम क्यों आए जीसस में? फिर इधर तो उल्टा ही हो गया। जब से हम जीसस में आए, हम जितना हमारा पैसा है, जो मणिपुर के लोकल है, इम्फाल सिटी के लोकल है, स्पेशली उन लोग के लिए बोल रही हूँ जो इम्फाल सिटी के लोकल लोग हैं, जो हम मुझे जानते हैं। आप लोगों को पता होगा, मेरा जो दुकान नीचे, जो मेरा कॉस्मेटिक्स का दुकान है, सालों साल बंद रहता है, सालों साल बंद रहता है। और जो मेरा शोरूम है, स्प्लैश शोरूम, इंटरनेशनल शोरूम, इतना बड़ा शोरूम है, 33 ईयर्स हुआ मेरे हस्बैंड बिज़नेस कर रहे हैं 1991 से। कभी भी वो ज़िंदगी में 2 दिन के लिए अपना शोरूम छोड़ के कहीं नहीं जाते। मगर हम जब से जीसस में आए हैं, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना जीसस के लिए, प्रेयर के लिए अलग अलग जगह से हम लोग को चर्च से इनवाइट किया जाता है। हम जाते हैं, वहाँ पर टेस्टिमनी देते हैं। चंडीगढ़ चर्च में जाते हैं हम, चंडीगढ़ ताजपुर चर्च, प्रॉफिट विजेंद्र सिंह जो पापा जी है, उनका चर्च में हम जाते हैं, वहाँ पर टेस्टिमनी देने के लिए, वहाँ प्रेयर कराने के लिए। जो वहाँ पे लाखों का पब्लिकों का, लाखों का भीड़ रहता है वहाँ पे। लाखों का भीड़ रहने के बाद में वहाँ पे, मैं मणिपुर जैसा एक छोटा सा देश से वहाँ जाने के बाद में, मुझे, मेरा फैमिली को वहाँ पे, पापा जी का वहाँ पे बेदी पे बैठने के लिए मौका मिलता है। परमेश्वर खुद ले जाके मेरे को वहाँ पे बेदी पे, हम लोग हमारा परिवार को बिठाते। उस बेदी पर कोई बैठ ही नहीं सकता। तो मेरे को उससे बड़ा मुझे कुछ चाहिए नहीं। मैं अभी जी रही हूँ, जीसस के लिए जी रही हूँ। मैं जो अभी जी रही हूँ, मैं जीसस के लिए जी रही हूँ। मेरा लाइफ है जीसस के लिए है। मेरे हस्बैंड और मैं, हम दोनों। बेटा जो आज पूरा चंगा है हमारे साथ, हम तीनों जो एक लाइन से बैठे, मेरा बेटा, मैं, हस्बैंड, हम लाइन से जो बैठे हुए हैं, हम तीनों को एक साथ जोड़ के रखा है। हम डिस्ट्रॉय हो चुके थे अलग अलग, पति कहीं, मैं कहीं, बेटा कहीं।
हमको दोबारा मिलाया है जीसस ने। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम तीनों, ये जो हम तीनों लाइन से चेयर में बैठे हैं अभी, जीसस ने बिठाया है, जीसस ने जोड़ा है हम लोग को। हम अलग अलग हो चुके थे, जैसे एक ग्लास का कप टूटता है ना, वैसे हम अलग अलग पीसेस होके बिखरे हुए थे। हमको जीसस ने मिलाया है दोबारा, और ये मिलाया है जो ये लाइफ टाइम के लिए मिलाया है। हम कभी दोबारा अलग नहीं होने वाले। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। कभी नहीं अलग होंगे हम, क्योंकि हमारा पास में हमारा जीसस है। इस दुनिया का सबसे बड़ा पावर है, अभी हमको कोई अलग कर ही नहीं सकता है। और बाकी वही पैसा का बात है, पैसा मिलने का बात है। पैसा मिलने से, जीसस में जाने से पैसा मिलता है, ये सब फालतू बात है। हम लोग तो जीसस में आने के बाद में पैसा को भूल के हम जीसस का काम के लिए इधर उधर जाते हैं। हमको खुशी मिलता है। अलग अलग चर्च से हम लोग को इनवाइट करते हैं जाने के लिए, हमको बहुत खुशी मिलता है। और ऐसे ही रखा हुआ है शोरूम, स्टाफ लोग चला रहा है हम लोग को। मुझे तो पहले भी टेंशन इतना नहीं था, हस्बैंड को बहुत था, पहले छोड़ के नहीं आते थे, लेकिन जीसस में आने के बाद में वो सब कुछ रहा नहीं उसमें। तो ये एक एग्ज़ाम्पल आपको दे रही हूँ कि पैसा मिलता वाला बात गलत है, ये सब कोई बात ही नहीं है। और ब्रदर, मैं वो टेस्टिमनी बोल दूँ? हाँ, तो अभी मैं पहले मैंने, ऐसे तो मेरे पास अनकाउंटेबल टेस्टिमनीज़ है, मैं बोलती रहूँ तो ख़त्म नहीं होएगा कभी। लास्ट टाइम मैंने वो एक ही टेस्टिमनी बोला था, वो मेरा 45 मिनट्स का, एक टेस्टिमनी में मेरा 45 मिनट्स का वीडियो बन गया था। तो अभी मैं आज एक और मेरा टेस्टिमनी बोलना चाहती हूँ, जो मेरा ग्रैंडसन को लेकर है वो टेस्टिमनी। जब मेरी बेटी शादी हुआ है मुंबई में, तो लॉकडाउन जब लगने का 1 मंथ बाकी था, तो उसी समय 1 महीना बाकी था, उसी समय मैं मुंबई गई थी। मेरा बेटी का डिलीवरी होने वाला था, इसलिए मैं वहाँ जाने के बाद में वहाँ पर 29 फेब को उसको एक बेटा पैदा हुआ, लिप ईयर 29 फेब। एंड मार्च लास्ट वीक से आपका ये जनता कर्फ्यू हुआ था फर्स्ट में, फिर लॉकडाउन लग गया था। तो मैं वहाँ पे 1 महीना के लिए गई थी, लेकिन वहाँ पर जाके मैं 4 महीना फंस गई। 4 महीना लॉकडाउन के कारण मैं वहाँ पर रह गई, मुझे रहना पड़ा, फ्लाइट बंद है, सब बंद है। तो जो बेटी का जो बच्चा है, वो जब पैदा हुआ, होने के बाद में जो बच्चे छोटे जब पैदा होते, तो हम लोग को उस समय उसको हेयर्स ऐसे रहता है, कुछ दिखाई नहीं देता है। तो 3-4 दिन जब हुआ तो मुझे दिखाई दिया, जो बच्चे का यहाँ पे, जो छोटा बच्चा का यहाँ पर जो एकदम सॉफ्ट वाला जगह होता है, ठीक यहाँ पे मिडल में बिल्कुल सॉफ्ट वाला जगह में एक मच्छर खाया जैसा एक छोटा सा दाना जैसा था, बिल्कुल छोटा सा। तो मैंने वो देख के फिर मैंने मेरी बेटी को बोला है कि देखो इसका क्या है ये। तो हम लोग ने सोचा किसी मच्छर ने काटा होगा, तो ख़त्म, फिर नहीं, ध्यान नहीं दिए। फिर 1 वीक 10 डेज़ के बाद में फिर से जब हमने देखा, तो देखा वो बड़ा हो रहा था धीरे धीरे। वो जो फुंसी मच्छर खाया जैसा था, वो धीरे धीरे छोटा सा एक फुंसी जैसा दिखने लगा। फिर मैंने मेरा बेटी को बोला, देखो इसको ये क्या हो रहा है, ये तो बड़ा हो रहा है। फिर उसने बोला, नहीं आप भी ज़्यादा टेंशन करते हैं, और ये सबको होता है। उसने बोला, बेटी ने बोला, ये सबको होता है आजकल। मैं बोली, आजकल सबको होता है, ठीक है भाई, आजकल का नया बच्चा है क्या कि सबको होता है? तो क्या बोले, मैं कुछ नहीं बोला। भाई 15 दिन में वो मतलब और बड़ा हो गया, मतलब 15 दिन में वो और इतना बड़ा हो गया, और पूरा रेड कलर हो गया, और उसका 3-4 मुँह निकल गया, वाइट मुँह निकल गया 3-4। तो मुझे बहुत डर लगा देख के। तो फिर मैंने बोला दोबारा बेटी को, तो उस समय लॉकडाउन भी लगा हुआ था, डॉक्टर के पास ऐसे जाना इतना इजी नहीं था बच्चे को लेकर। फिर भी मेरी बेटी तो सिजेरियन थी, तो वो नहीं जा सकी डॉक्टर के पास। वो बच्चे का पापा और मैं मिलके हम लेकर गए बच्चे को डॉक्टर के पास। तो जाने के बाद में डॉक्टर ने बोला, कुछ नहीं, ये ठीक हो जाएगा। शैम्पू दे दिया और कुछ ऑयल दे दिया, बोला आप जाइए, ठीक हो जाएगा। हम आ गए, आकर उसको लगाते रहे। वो तो धीरे धीरे और बड़ा हो गया, बहुत बड़ा, इतना बड़ा हो गया। फिर हम लोग को और टेंशन हुआ। फिर दोबारा दूसरा डॉक्टर को लेके गए। फिर दूसरा डॉक्टर ने बोला, ये बहुत डेंजर है, नर्व के साथ कनेक्टेड है, और ये इसको ऑपरेट करना पड़ेगा, मगर अभी नहीं होएगा ऑपरेशन,
जब ये बड़ा होगा, बड़ा मीन्स 15-16 ईयर्स होएगा, उस समय इसका ऑपरेशन होगा और लाइफ रिस्क है, आपको बोन साइन करके उसके बाद ऑपरेट करना पड़ेगा, ऐसे करके डॉक्टर ने बोला है। जब ऐसे करके बोला है तो आप समझ सकते हैं हम लोग का मन कितना ख़राब हुआ, मेरा मन कितना ख़राब हुआ। जो मेरा अगर मन इतना ख़राब हुआ तो उसका बच्चे का फादर मदर का मन का, उसका दादा दादी का मन का सोचिए, हमारा सबका मन बहुत ख़राब हुआ। तो वो फिर मैं 4 महीना रह के फिर मैं तो आ गई, मेरे को तो अपने इधर घर में आना था, मैं आ गई घर। जब तक बच्चा 1.5 साल का हुआ था, जब 1.5 साल का, मेरे पास फ़ोटो है, मैं अभी आपको फ़ोटो पहले बता रही हूँ, मैं फ़ोटो दिखाऊंगी, फ़ोटो दिखा के बताऊंगी विद प्रूफ कि परमेश्वर क्या चमत्कार करते। परमेश्वर का जो मिरेकल्स है वो क्या है, वो के मुँह से ही नहीं बोल रही हूँ, मैं प्रूफ के साथ दिखाने वाली हूँ इधर आप लोगों को। थोड़ा सा पहले बता देती हूँ कि आपको बाद में समझने में ईजी हो जाए। तो उसके बाद में डॉक्टर ने जो ऐसे बोला तो मेरा मन बहुत ख़राब हुआ। जब मैं आ गई हूँ इम्फाल, आने के बाद में मेरा बेटी ने हमेशा रोती थी फ़ोन कर कर, और हम भी उसको जब भी बच्चे को वीडियो कॉल करते हमारा मन बहुत काला होता था कि इधर सिर के ऊपर में इतना बड़ा एक टोपला सा दिखता, बहुत ही मन ख़राब होता था। बेटी ने एक दिन रात को 11 बजे मुझे कॉल किया, करके बोला कि उसको पता है, बेटी को पता है, मेरा फैमिली में कुछ भी होता है तो हम लोग सबसे पहले पास्टर को फ़ोन करते हैं, पास्टर अनूप कुमार को। कुछ भी हो, कुछ भी, बड़ा से बड़ा, छोटा से छोटा, कुछ भी हो, पास्टर को फ़ोन करते हैं, पास्टर तुरंत प्रेयर कर देते हैं, इंस्टेंट हीलिंग हो जाता है। जितना बार प्रेयर किया आज तक पास्टर ने इंस्टेंट हीलिंग मिला हम लोग को, तो हम लोग हमेशा पास्टर को फ़ोन कर देते हैं। तो बेटी ने बोला मम्मी आप है ना अभी जल्दी से पास्टर को फ़ोन करिए और बताइए बच्चे के बारे में ऐसे। तो तुरंत मैंने पास्टर को कॉल किया रात को 11 बजे। तो पास्टर ने मुझे बोला उसका फ़ोटो खींच के भेजो। फिर मैंने बेटी को कॉल किया, पास्टर का कॉल डिस्कनेक्ट करके बेटी को कॉल किया कि जल्दी से उसका फ़ोटो खींच के मुझे सेंड करो। बेटी ने मुझे उसका 2 फ़ोटो खींचा, एक ऐसे फ्रंट से और एक ऐसे ऊपर से, 2 फ़ोटो खींच के मुझे सेंड किया। बेटी ने सेंड किया, फिर मैंने पास्टर को सेंड कर दिया। पास्टर ने देख के पास्टर ने मुझे कॉल किया, कॉल करके मुझे बोला बेटी को कॉन्फ्रेंस में ले लो, मैं प्रेयर करता हूँ। मैंने बेटी को कॉन्फ्रेंस में लिया रात को 11 बजे। 11 बजे तो मैंने कॉल किया था पास्टर को, फ़ोटो लेन देन ये सब होके 11:15 लाइक ऐसे हो गया था। मैंने बेटी को फिर कॉल किया, कॉन्फ्रेंस में लिया। पास्टर ने बेटी को बोला कि आप एक बाउल में, एक में तेल, थोड़ा सा ऑयल और एक में थोड़ा सा पानी लेके आप बैठ जाइए। तो बेटी ने पूछा पास्टर को कि पास्टर मैं बैठ जाऊं, बच्चा तो गोदी में बैठेगा ही नहीं, वो तो भागा भागी कर रहा है, खेल रहा है इधर उधर। पास्टर ने बोला उसको खेलने दो, कोई बात नहीं, आप बैठ जाओ, मैं प्रेयर कर देता हूँ। तो मैं इम्फाल में, पास्टर दीमापुर में और बेटी मुंबई में। पास्टर ने यहाँ से जब प्रेयर स्टार्ट किया 11:30 हो गया था। 11:30 को पास्टर ने प्रेयर किया, प्रेयर हो गया। पास्टर ने बोला कि ये जो प्रेयर ख़त्म होने के बाद में पास्टर ने बेटी को बोला कि आप ये जो ऑयल और ये वाटर है आप बच्चे को थोड़ा पिला देना और ये सिर पे थोड़ा ऑयल लगा देना और थोड़ा वो हॉली वाटर भी थोड़ा लगा देना, हॉली ऑयल भी लगा देना और उसको थोड़ा पिला देना। तो बेटी ने बोला ठीक है, तो लगा दिया। 11:30 हो रहा था उस समय रात को, और लगा के जब बेड पे गया सोने के लिए, जैसे बेड पे गया बच्चा और सिर रखा पिलो में, रखते ही तुरंत वो जो था बोल रही हूँ, अभी आपको मैं दिखाती हूँ, आप खुद ही देखिएगा, जो भी व्यूअर्स है आप लोग देखिएगा। इतना बड़ा जो एक ट्यूमर सा था वो पिलो में सिर रखते ही वो फूट गया, उसके अंदर का सारा गंदगी निकल गया। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, सारा गंदगी निकल गया, पूरा तुरंत का तुरंत इंस्टेंट हीलिंग मिल गया बच्चे को, पूरा क्लीन हो गया, अंदर से सारा गंदगी निकल गया। और अभी मतलब उसी समय से, उसी दिन से पूरा क्लीन एकदम। अभी कैसा है, बिफोर प्रेयर कैसा था एंड आफ्टर प्रेयर कैसा है, मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। ब्रदर कैसे दिखाना होगा ये, अच्छा हाँ, बिफोर प्रेयर, और ये बिफोर प्रेयर है ये,
इधर है ये फ़ोटो जो दिख रहा है ये बिफोर प्रेयर है। प्रेयर पास्टर ने प्रेयर किया उसके पहले ये एक ऊपर से लिया गया, ये ऊपर से एक लिया गया है और एक सामने से लिया गया बच्चे का फ़ोटो। ये प्रेयर करने का पहले का फ़ोटो है ये, और जस्ट 5 मिनट के बाद में प्रेयर का जस्ट 5 मिनट का बाद वाला फ़ोटो ये दिखाती हूँ आपको। ये है आफ्टर प्रेयर, विद इन 5 मिनट्स आफ्टर प्रेयर। ये पूरा बच्चे का जो अंदर में जितना गंदगी था, वो जो ट्यूमर जो था, जो भी था, वो तुरंत 5 मिनट्स के अंदर पूरा फूट गया, पूरा क्लीन हो गया, और अभी उसके बाद कोई तकलीफ़ नहीं है आज तक। उस मतलब वो पूरा चंगा हो गया। तो मुझे अभी तक मैंने लास्ट ईयर मैंने आपको एक टेस्टिमनी बताया था मेरा बेटा का, मेरा फैमिली का। आज भी टेस्टिमनी मेरा 2 हो गया ना, इधर टेस्टिमनी 2 टेस्टिमनी हो गया। जीसस में आने के बाद में जो हस्बैंड वाइफ का बच्चे का साथ में रिलेशन है वो कैसा था, परमेश्वर में आने से पहले वो बता दिया, एंड अभी परमेश्वर में आने के बाद में कैसा मेरा लाइफ है वो बता दिया, और ये बच्चे वाला बता दिया। ये दूसरा मेरा टेस्टिमनी है। और मैं चाहूँगी मैं हर साल इधर नागालैंड में आके नया हमेशा नया से नया नागालैंड में आके मैं टेस्टिमनी देना चाहती हूँ हमेशा। और यही मैं प्रेयर करूँगी हमेशा, मतलब परमेश्वर से कि हर साल मैं इधर आके नया मेरा टेस्टिमनी दे सकूँ। और स्पेशली अभी मैं इधर पास्टर को मैं रिक्वेस्ट करूँगी, जो पास्टर को मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मणिपुर में जो 1.5 ईयर से जो ये दंगा चल रहा है, सब लोग भुगत रहे, सब लोग दुख में, सब लोग तकलीफ़ में है। इसमें दंगा हो रहा है, क्या को लेके दंगा हो रहा है, कौन सा कुछ जो भी है, जिस लिए भी दंगा हो रहा है, सब दुखी है, सब तकलीफ़ पा रहे हैं, सब को नुकसान है। तो मैं पास्टर से स्पेशल अभी रिक्वेस्ट करूँगी, यहाँ मेरा लाइफ ये ख़त्म होने का पहले इस लाइफ में ही पास्टर एक बार मणिपुर के लिए प्रेयर करे, है ना। प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर ने इनके जीवन में खाली यही नहीं, बहुत सारे मिराकल्स हैं जो मेरे साथ शेयर किए हैं। मैंने आपको आगे में बताया था, लोग बहुत सारे इनके जीवन के द्वारा बदली हो रहे हैं, बहुत सारे लोग चंगाई मिल रही है, बहुत सारे लोग खुशी मिल रही। और ये हमारी प्रार्थना है कि हमेशा आपके परिवार में शांति खुशी अभी जैसे हैं वैसे ही हमेशा रहो। ये मेरी आशीर्वाद और ब्लेसिंग है आपके लिए। और एक साथ में इनके लिए भी और मणिपुर के लिए भी प्रार्थना करने का दिल है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आकाश और पृथ्वी के मालिक, आप सब जानते हो प्रभु, आप सब देखते हो, आपसे कुछ भी छुपा नहीं है। आपने देखा है प्रभु राजा मणिपुर का दुख, आपने देखा है प्रभु राजा वहाँ अकेले में बैठ के रोने वालों को प्रभु राजा। किसी का माँ, किसी का भाई इस दुनिया में नहीं है मेरे प्रभु, किसी का बेटी नहीं है प्रभु। मणिपुर में आप शांति देना मेरे प्रभु राजा। जितने लोग हैं प्रभु राजा, वो एक दूसरे के चेहरे को देख के कि हम लोग मनुष्य हैं, हम लोगों को एक बनाया है, हम लोग एक माँ और एक बेटे के पिता के बच्चे हैं प्रभु राजा। ये मेल मिलाप का आत्मा आप मणिपुर के अंदर में रहने देना मेरे प्रभु। और प्रभु आपके जो एंजल हैं प्रभु, स्वर्गदूत हैं प्रभु राजा, वो मणिपुर में मेरे पिता परमेश्वर ताकत के साथ हर एक व्यक्ति के साथ में पिता परमेश्वर न्याय करें और उनके साथ रहें प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, मणिपुर के पिता परमेश्वर जो सीएम है उनके ऊपर में भी आपका आशीष हो, उनको भी ज्ञान बुद्धि दो प्रभु राजा, जिससे पिता परमेश्वर वो एक अच्छे सीएम बन के और पिता पूरे मणिपुर को पिता परमेश्वर वो संभालने पाए प्रभु राजा। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, जो वहाँ के पुलिस हैं, जो आर्मी है पिता परमेश्वर, जो मिनिस्टर्स एमएलएस हैं प्रभु राजा, जो पिता परमेश्वर वहाँ पर बड़े बड़े लीडर्स हैं प्रभु राजा, जो पिता परमेश्वर अलग अलग तरीके से लोगों को चला रहे हैं, उन सब पर आपका हाथ रहे मेरे प्रभु, उन सबको बचा के रख देना मेरे प्रभु राजा। और मणिपुर के अंदर में मेरे पिता परमेश्वर एक बार और भी शांति का आत्मा वहाँ पर रहने पाए और शांति आने पाए प्रभु राजा। और पिता परमेश्वर जैसे पहले सेलिब्रेट खुशी के साथ एक साथ रहते थे, वैसे पिता दोबारा होने पाए प्रभु राजा। प्रभु मणिपुर के चारों कोनों पर
चारों तरफ आपके खून को लगा देते हैं प्रभु राजा। और प्रभु आपको धन्यवाद देते कि हमारे मणिपुर को पिता आपने शांति दे दी और आपने आशीष कर दिया मेरे प्रभु राजा। और पिता जो दंगा है, जो पिता झगड़ा है, जो पिता मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो सब आपने ख़त्म कर दिए, ये मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह। जो पिता परमेश्वर नफरत था वो खुशी में आपने बदली कर दिया, ये विश्वास करते हैं प्रभु राजा। जो एक दूसरे को देखने का दिल नहीं, वो आप आज से पिता परमेश्वर वहाँ पर बदली कर दोगे, ये विश्वास करते हैं प्रभु राजा। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, ये जो चौधरी जी की फैमिली, इन सब पर आपका आशीष हो मेरे प्रभु राजा। और ये एक आशीष का कारण होने पाए प्रभु राजा बहुत सारे लोगों के लिए। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु, जो लोग देखते हैं पिता इस वीडियो को और जो प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, उन सब पर आपका चंगाई हो यीशु, उन सब के घर में शांति हो मेरे प्रभु राजा। जो ब्रोकन फैमिली है वो मिल जाए मेरे प्रभु राजा। जो मन दुख में बैठे हैं उनके घर में शांति आ जाए प्रभु राजा। जो पिता परमेश्वर बीमारियों से ग्रसित हैं, बीमारियों में बंधे हुए, प्रभु उनकी बीमारियों को यीशु मसीह के नाम से मैं चंगाई मांगता हूँ, आज़ादी मांगता हूँ प्रभु राजा। प्रभु राजा जो भी ये वीडियो देखते हैं प्रभु, वो शांति मिले मेरे प्रभु, उनके घर में उजाला आए प्रभु राजा, उनके घर में लाइट आए प्रभु राजा। और प्रभु राजा आपने सुना, इसके लिए धन्यवाद प्रभु राजा। मैं स्पेशल प्रार्थना करता हूँ पिता दीमापुर टुडे के लिए मेरे प्रभु, इनके जीवन में भी आपका आशीष हो, इनके जीवन में भी खुशी हो प्रभु राजा। और ये चैनल पिता हमारे नागालैंड के लिए नहीं, परंतु हमारे इंडिया के लिए नहीं, परंतु दूसरे देशों के लिए भी ये एक आशीष का कारण होने देना मेरे प्रभु राजा। प्रभु राजा इस चैनल के द्वारा दूसरे लोगों को बचाने के लिए और उनको रास्ता दिखाने के लिए एक पिता जरिया होने देना। आपको धन्यवाद देते हैं यीशु, आपने सुना। मणिपुर के ऊपर में शांति और हमारे भारत पर आपका आशीष और प्रभु नागालैंड में आपका शांति रहेगा, ये विश्वास करके प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं और करते हैं। आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। God bless you everyone. Thank you so much for watching.